आज की इस पूरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं HDFC म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से लॉन्च किए जाने वाले बिल्कुल ही नया फंड HDFC निफ्टी रियलिटी इंडेक्स फ़ंड के बारे में। देखिए हाल फिलहाल में ही ये फ़ंड लॉन्च हुआ था। खैर वो सारी डिटेल्स मैं आपके सामने रखने वाला हूँ कि कब इसका NFO लॉन्च हुआ था, कब ये बंद हुआ था, री इन्वेस्टमेंट के लिए कब ओपन किया गया। लेकिन इतना ज़्यादा मैं ये सोच रहा हूँ कि इतना ये नया फ़ंड है, लेकिन हाल फिलहाल में इसमें एक सीन भी क्रिएट हो गया है, उसके ऊपर भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। साथ ही साथ ये रियलिटी क्या होते हैं इसके ऊपर बात ज़रूर करेंगे, और इस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस तरह के तमाम तर सवालों का जवाब आज इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए डायरेक्ट हम अपने मुद्दे के ऊपर आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ़ंड का नाम है HDFC निफ्टी रियलिटी इंडेक्स फ़ंड। यहाँ पर आपको ये पता हो गया कि ये एक इंडेक्स फ़ंड है, मतलब ये पैसिवली मैनेज किए जाएंगे। इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स होने वाला है वो होने वाला है निफ्टी रियलिटी TRI। समझ रहे हैं? अब रियलिटी क्या होती है सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, ताकि आगे की बातें और भी ज़्यादा इजी हो जाएगी समझना। देखिए रियलिटी का मतलब यहाँ पर है रियल इस्टेट। अब रियल इस्टेट में क्या क्या इंक्लूड होंगे, तो यहाँ पर जो इंक्लूड होने वाले हैं रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, रिटेल, हॉस्पिटलिटी, उसके बाद आ जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। और ये एक थेमेटिक कैटेगरी का फंड है, मतलब रियल इस्टेट के थीम पर जितनी भी कंपनीज काम कर रही है उनमें से जितनी भी कंपनीज इस इंडेक्स के अंदर है, मतलब निफ्टी रियलिटी TRI इंडेक्स के अंदर है, तो इस फंड का पैसा उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में निवेश किए जाएंगे सेम वेटेज के साथ। तो ये फंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ से जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ उसको बहुत ही गौर से समझिएगा। देखिए इसका जो NFO लॉन्च किया गया था 7 मार्च को इसका NFO लॉन्च किया गया, मतलब ओपन हुआ था। उसके बाद 21 मार्च को इसका NFO क्लोज कर दिया गया। री इन्वेस्टमेंट के लिए ये 2 अप्रैल को ऑन कर दिया गया था, लेकिन उससे पहले 1 अप्रैल को HDFC म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से एक नोटिस जारी किया जाता है, जिस नोटिस में ये कहा गया था कि 8 अप्रैल से इस फंड के अंदर स्विचिंग के साथ साथ लमसम इन्वेस्टमेंट को भी बंद कर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि SIP के ऊपर भी इन लोगों ने रिस्ट्रिक्शन ये लगाया है कि सिर्फ मंथली SIP ही एक्सेप्टेबल होंगे। दूसरी बात, 1 मंथ में 1 पर्सन सिर्फ 1 लाख की SIP कर सकते हैं, यानी पर पेन 1 लाख रुपये की SIP आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा की SIP नहीं कर सकते हैं। देखिए अब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि इतना नया ये फंड है, मैंने आपको बताया है 7 मार्च को इसका NFO लॉन्च हुआ था, री इन्वेस्टमेंट के लिए 2 अप्रैल को ऑन कर दिया गया था, लेकिन इतना नया है उसके बावजूद भी ये लमसम को बंद कर दिए गए। जब रीज़न की अगर बात की जाए तो भाई फंड हाउस की तरफ से कुछ ऐसा ख़ास रीज़न भी नहीं, ख़ास क्या कुछ भी रीज़न नहीं बताया गया, विदाउट एनी रीज़न इसमें लमसम और स्विचिंग वगैरह को बंद कर दिया गया है। ये टॉपअप आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा सोचने वाली बात ज़रूर है। दूसरी एक और भी इम्पोर्टेंट बात है लमसम इन्वेस्टमेंट के बंद होने को लेकर। देखिए जैसा कि आपको पहले से पता है कि कई सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं जिन्होंने अपने स्कीम के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट को बंद कर दिया है। दूसरी एक और भी इम्पोर्टेंट बात है कि SIP के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाना 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आम आदमी इतना ज़्यादा की SIP करते ही नहीं हैं। करते हैं लेकिन बहुत कम ही ऐसे लोग हैं, जो कुछ खास लोग हैं वो लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 4 लाख रुपये की SIP करते होंगे, लेकिन इतनी की SIP आम आदमी के बस की बात नहीं होती है। मुझे लगता है कि SIP में रिस्ट्रिक्शन लग जाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन लमसम को बिल्कुल ही सिरे से बंद कर देना इसमें थोड़ा सोचने वाली बात ज़रूर लगती है। मैं मानता हूँ कि आम आदमी के लिए लमसम बहुत बड़ा अमाउंट का नहीं होगा, लेकिन होते हैं कुछ लोग जो 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 इतने की वो लमसम करना चाहते हैं अपने पसंदीदा फंड में, लेकिन बंद होने की वजह से वो नहीं कर पाते हैं। और ये मैं सिर्फ इस फंड के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, HDFC निफ्टी रियलिटी फंड के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, मैं किसी भी फंड के लिए बात कर रहा हूँ जिसमें ये चीज़ बंद कर दिया गया है या फिर बंद कर दिया जाएगा। अब लास्ट में एक सवाल के ऊपर ज़रूर बात करना चाहूँगा कि आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए किसी भी फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको अगर ऐसा लगता है कि उस फंड की ज़रूरत है आपकी पोर्टफोलियो में, प्लस उसके साथ आपका रिस्क एपिटाइट मैच होता है,
तो जाकर आप फंड में निवेश करिए। यहाँ पर अगर मैं इस फंड की बात करूँ HDFC निफ्टी रियलिटी इंडेक्स फंड की, तो ये इंडेक्स फंड ज़रूर है बट यहाँ पर रिस्क हाई रहने वाले हैं, क्योंकि ये भारत के अंदर का पहला फंड होने वाला है जो कि पूरी तरह से डोमेस्टिक रियल एस्टेट के ऊपर काम करने वाली कंपनीज के स्टॉक्स में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो फाइनली अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कर दीजिए, अगर नहीं लगता है तो मत करिए। आपकी अपनी डीप रिसर्च ज़रूर होनी चाहिए। मुझे लगता है कि सिर्फ एक वीडियो देखकर या फिर एक आर्टिकल आपने पढ़कर इन्वेस्टमेंट किया है किसी फंड में या करना चाह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी हद तक ये बात सही है। तो ये कुछ ज़रूरी और इम्पोर्टेंट डिटेल्स थे फंड के बारे में जो मैंने आपको बता दिए हैं। बट आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं, किस एंगल से देखते हैं, इन तमाम तर बातों के बारे में कैसे सोचते हैं, आपकी राय क्या है, आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक के रूप में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।